यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर लिया हुआ है। ये कंडक्टर जो है सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये वाई डैश के एक्सिस में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और इसमें मैंने ये दिखाया है कि वाई डैश के एक्सिस में इसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है। करंट जो है वो वाई डैश से वाई की डायरेक्शन में इस तरफ करंट जा रहा है। ये करंट की डायरेक्शन है और इसकी लेंथ भी मैंने यहाँ पे कंसिडर कर दी है। लेंथ इस डायरेक्शन में लेंथ L है और लेंथ के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे जेड एक्सिस में है। यहाँ पे मैं इसको B से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अब आप ये सोचो कि अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन, सारी एवरेज इलेक्ट्रॉन जो होगी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं VD, वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और जब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पे जो लॉरेंज फोर्स लगता है, जी हाँ, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, तो उस फोर्स के बेसिस पे आप देखते हो तो अगर B ऊपर लग रहा है, इस तरह से परपेंडिकुलर लग रहा है और जो चार्ज है वो इधर जा रहा है, तो लॉरेंज फोर्स मतलब कहने का मतलब F से आप दिखाते हो उसको। F इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू होता है QV क्रॉस B। V क्रॉस B और V और क्रॉस B मतलब V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये V है, इस डायरेक्शन में है। V क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो, जो चार्ज है, चार्ज किसके लिए हम लोग चार्ज के लिए क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो माइनस E लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और VD क्रॉस B, VD क्रॉस B ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है। ये अब क्लियर है, यहाँ पे हमने इस तरह से लिख लिया है यहाँ पे। अब ये चीज़ सोचना है यहाँ पे कि मान लिया जाए कि इस सिलेंड्रिकल वायर से अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम से पास हो रहा है, मेरे कहने का मतलब यूनिट वॉल्यूम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम से पास हो रहा है इस सिलेंड्रिकल वायर के यूनिट वॉल्यूम से, है ना। तो ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर से कितने पास होंगे वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे कि इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स passes through the conductor, अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे पास कर रहा है इस कंडक्टर से, है ना, कंडक्टर ऑफ यूनिट वॉल्यूम के नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, कितना इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्टर में, वो कैसे बताएंगे? उसके लिए मैं लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज इक्वल टू कितना नंबर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर n इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम से पास हो रहा है तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? सबसे पहली बात, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ कितना है? L है, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना होगा? वॉल्यूम इक्वल टू होगा एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। और जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आ रही है कि इसका वॉल्यूम इतना हो गया, तो इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पास होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ n इंटू A इंटू L अगर आप कर दोगे तो यहाँ से आप बता सकते हो कि ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होगा। तो अब सवाल है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पे। तो इस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण टोटल फोर्स लग रहा होगा कंडक्टर पे। यहाँ पे मैं बताऊँ टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। तो टोटल फोर्स जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स किस देर लग रहा है,
लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। ये वेक्टर क्वांटिटी है ये भी। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फोर्स, टोटल फोर्स along x axis on the conductor टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, तो वो फोर्स लग रहा होगा, देखिए ये अगर इसको मैं कैपिटल एन मान लूँ, ठीक है, तो कैपिटल एन ये हो गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा था वो इतना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा होगा कैपिटल एन इंटू एफ का लग रहा होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो आप इसको एन की जगह पे क्या लिखोगे, एन की जगह पे एन ए एल, इस एन की जगह पे, तो ये हो जाएगा एन ए एल, और इसमें उसके बाद इसको आप इंक्लूड करोगे एफ की वैल्यू को, तो एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, तो माइनस ई वी डी क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी ये आ जाएगा जो कि टोटल फोर्स इस पे लग रहा होगा। अब इसको हमें थोड़ा सा अरेंज करना है, यहाँ तक मैंने कर दिया है, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ ये आई है, आई करंट है, यहाँ पे आई करंट है और एल लेंथ है। तो आई एल जो है एक साथ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आई इंटू एल, यहाँ पे भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आई इंटू एल यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आई एल है हमारे लिए ये करंट एलिमेंट को बताता है। ये किसको बताएगा, ये करंट एलिमेंट वेक्टर को बताता है, इसको बोलते हैं हम लोग करंट एलिमेंट वेक्टर, एलिमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, in the direction of current, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज जब ऐसा होगा तो एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट भी हो सकती है। एल जो है ये राइट साइड डायरेक्शन में दिख रहा है, इस तरफ राइट डायरेक्शन है, ठीक है। और दूसरा जो है यहाँ पे जो VD है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह से अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप ऐसा भी ले सकते हो यहाँ पे माइनस एल वी डी, एक तो माइनस एल वी डी ले सकते हो, इसको इक्वल टू क्या कर सकते हो, इसको आप इक्वल टू वी डी इंटू एल ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं। वी डी इंटू एल दोनों ही तरह से हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ बोलिए। तो फोर्स के लिए अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू, ये देख सकते हैं हम लोग जो फोर्स, नेट फोर्स, चूंकि ये हमने यहाँ पे इसके नीचे में जो नेट फोर्स था वो नेट फोर्स ये दिखाया था हमने, ये नेट फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे भी हम नेट फोर्स दिखाना चाहेंगे कि भाई किस तरह से हम नेट फोर्स ले रहे हैं। तो नेट फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा, एफ नेट, ये टोटल फोर्स की बात हो रही है। तो इसकी जगह पे आप प्लेस कर सकते हो वैल्यू, यहाँ पे आप पूरा लिख दो एन ए एल, पहले मैं लिख रहा हूँ एन ए एल, और यहाँ पे अगर मान लो ये माइनस एल वी डी को वी डी लिख रहे हो तो चलेगा, यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ई वी डी क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी ऐसा मैं ले रहा हूँ। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे एन है, ई है, एन भी है, ई भी है, वी डी भी है, वी डी भी है, और ए भी है, ए भी है, ये सारा चीज़ है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको करंट बोला जाए, नेवडा जिसको बोलते हो, तो करंट बोला जाए। तो आई हो गया, है ना, आई हो गया। यहाँ पे आई के साथ हमारे पास क्या होगा, आई एल बी एंड सर बी बी मैग्नेटिक फील्ड,
एल और बी रह गया, तो अब एल और बी एक दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाएगा, आई एल क्रॉस बी। तो एफ इक्वल टू यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो आई एल क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ इक्वल टू यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, या फिर अगर अरेंज कर लें तो याद रखने के लिए बिल बी आई एल और क्रॉस प्रोडक्ट है इसलिए साइन थीटा लेते हैं, तो बिल साइन थीटा ये फॉर्मूला आ जाता है। ये इस तरह से पूरा एक फॉर्मूला बन जाता है। इसी में केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। केस फर्स्ट मतलब एफ इक्वल टू जो फॉर्मूला मैंने निकाला है, एफ इक्वल टू मैंने फॉर्मूला आपने याद रखने के लिए बिल साइन थीटा मैंने लिखा था, बी आई एल साइन थीटा। और केस फर्स्ट में मैं थीटा को कंसीडर करना चाहता हूँ 0 डिग्री, तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मैंने कंसीडर कर लिया। तो थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री 0 होगा, तो उस हाल में फोर्स जो होगा हमारा वो कितना होगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, फोर्स 0 होगा एंगल, बिल्कुल। तो y और z एक्सिस के बीच में एंगल 0 होगा, मतलब l और b के बीच में, मतलब l पैरेलल रहा होगा b के, यस सर, पैरेलल रहा होगा b के, तभी तो यहाँ पे एंगल थीटा 0 हो गई और तभी तो फोर्स भी 0 लग रहा है। तो अब सिंपल सी बात है यहाँ पे एक हमारे लिए कि किस केस में फोर्स 0 होगा, तो फोर्स उस केस में 0 होगा जहाँ की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो उस केस में फोर्स 0 अप्लाई होगा। उसी तरह से केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 जो कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, तो थीटा 90 डिग्री, तो फोर्स कितना होगा यहाँ पे, तो फोर्स यहाँ पे लगेगा मैक्सिमम फोर्स जिसको आप कह सकते हो, इससे पहले जो वो मैक्सिमम फोर्स नहीं था, तो फोर्स यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा बी आई एल, क्योंकि साइन 90 होता है 1, तो बी आई एल यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए, और इसको है ये मैक्सिमम फोर्स को बताएगा कि ये कि अगर ये जैसे लेंथ मैंने मान लो एक बार इस तरफ कंसीडर किया, लेंथ इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है इसी डायरेक्शन में लग रही हो, लेंथ हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आप बोलोगे लेंथ पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, और जब लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो यहाँ पे थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा तो फोर्स 0 लगेगा। ये बात सही है। हो सकता है कि लेंथ इस डायरेक्शन में आपने लिया हो और मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट लग रही हो, तो यहाँ पे जो है एल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल जो बनाएगा वो 180 डिग्री का बनाएगा, और अगर ये 180 डिग्री भी बनाता है, थीटा 0 हो या थीटा 180 डिग्री हो, दोनों ही हाल में यहाँ पे फोर्स लगना है 0। पर समझा दे रहा हूँ आपको, देखो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू चार्ज जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है जो कि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से इन मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड में, इज गिवन बाय, ये तो पता ही है लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है, विच पेयर ऑफ वेक्टर्स, कौन सा पेयर ऑफ वेक्टर्स जो है ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, एक दूसरे के हमेशा राइट एंगल रहेगा, कौन पेयर ऑफ वेक्टर्स हमेशा राइट एंगल के रहेगा। अब मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया है फोर्स, क्योंकि फोर्स और v वेलोसिटी, जैसा कि इससे पहले मैंने फिगर में देखा था, अभी मैंने डिस्कस किया है, तो फोर्स और वेलोसिटी जो है, फोर्स आपका यहाँ पे लग रहा था जो कि आपने अभी जो डायरेक्शन में देखा था, फोर्स लग रहा था आपका एक्स एक्सिस में, और वेलोसिटी लग रही थी आपकी जो है वो y से y डैश में। अब यहाँ y बोल दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है, एक प्लेन बना रहा था, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेगा, राइट एंगल पूछा गया, राइट एंगल टू ईच अदर। दूसरा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स F, तो फोर्स जो है वो इसी डायरेक्शन में है, जो है फोर्स किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, फोर्स इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा किस डायरेक्शन में है, वो जेड एक्सिस में है। तो यहाँ पे इस दोनों में ही यहाँ पे आपके साथ इस केस में भी दोनों 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है। बाकी जो केसेस उसके बारे में मैं बता दूँ। हाँ बोलो कि यहाँ जो फोर्स है, फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है जो डीप वेलोसिटी है, और यहाँ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ हमेशा ऐसे केस में राइट एंगल बनाएगा ही बनाएगा।